नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन के कुछ प्लांट्स की हालत, जो कि शायद आपके गार्डन में भी हो रहा होगा। और बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साइन के जरिए हम जान ही जाएंगे। और ये दोस्तों वही बेल है, इतनी सुंदर बेल जिसपे कि मैं ऑरेंज कलर के फूल आपको गर्मियों में दिखाती थी। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है ये। और बिल्कुल ये बिल्ली ने तोड़ दी थी। इस पे चढ़ चढ़ के वो ऊपर दीवार पे चढ़ती थी। तो इसको चेक करने का बस एक ही इलाज है कि इसकी स्टेम को स्क्रैच करके देखते हैं कि ये हरी है नहीं है। इससे पता चल जाएगा। तो हरी है अभी ये। और लग तो रहा है चल जाएगी। और ये भी बेल बस ग्रो कर ही रही है। और ग्रोथ के साइन आपको दिख ही रहे होंगे। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि ऑटम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ प्लांट्स के पूरी तरह नहीं झड़ते और कुछ के झड़ जाते हैं बिल्कुल। तो इन सब बेलों पे अब नए नए पत्ते निकलने लग गए हैं। और उसको स्क्रैच करके देख ही लिया है कि हाँ हरी है। देखो कैसे फूटती है वो। और इन सब की हल्की फुल्की कटाई छटाई मैंने कर दी थी। और जो मैं कटाई छटाई कर रही थी साथ साथ में कटिंग्स भी लगा रही थी, उन पे भी कुछ अब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। तो दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद एकदम से आप ये मत सोचा करो कि इस पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मौसम इतना बढ़िया है और मॉइस्चर भी एयर में है अभी। तो कुछ दिन बाद आपको अच्छे अच्छे साइन जरूर दिखाई देंगे। और जैसे कि ये कटिंग भी कितनी पहले लगाई थी और अब ये बड से पूरे भरे हुए हैं, इन पे भी अब खूब फूल आएंगे। तो बस यही देखते जाओ, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। लेकिन कभी भी आप अपने प्लांट को ऐसे मत निकाला करो, चाहे ऊपर से वो आपको ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन क्या पता रूट लेवल से और उसकी स्टेम ग्रीन ग्रीन हो और आने वाले टाइम में वो फूट जाए। अब ये देखो, ये भी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है ना। बिल्कुल खाली हो गई है। एस्पेरेगस की भी ये बेल जो है बिल्कुल खाली सी है ये। तो कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और कुछ के तो बिल्कुल ही ऐसे साइन ही नहीं है कि इनकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, लेकिन वो भी आगे आने वाले टाइम में जरूर कुछ ना कुछ साइन दिखाएंगे ग्रोथ के। और ये देखो भाई, इनकी भी बहुतों की मैंने कटाई छटाई पहले की थी, कुछ की अब करती जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि गमले बहुत सारे हैं। इनकी भी मैंने सफाई की थी। इसमें रेन लिली वाले बल्ब हैं और छोटे छोटे अब हरे हरे पत्ते दिखने लग गए इनमें। तो बस यही आप देखो। अब आजकल तो धूप भी अच्छी आती है। और बिल्कुल दोस्तों, सनलाइट जो है किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसी में ये खाना बनाते हैं। और वो सनलाइट मिलेगी तभी होती है वो प्रोसेस। तो बस आप ये देखते जाओ। मेरे भी अभी ऐसे हैं, आप कहते रहते हो अपना गार्डन दिखाओ, अपने प्लांट्स दिखाओ, तो भी कुछ तो मेरे भी आपने देख लिए हैं। बिल्कुल किसी पे तो कोई साइन ही नहीं है ना। कुछ पे हाँ अब थोड़ी बहुत ग्रोथ जैसे आपने देखी है ना। मैं भी ऐसे ही देखती रहती हूँ। और जब भी दोस्तों आपको ऐसा लगे कि ये प्लांट उगेगा नहीं उगेगा, जैसे मैंने भी चेक किया है स्टेम स्क्रैच करके, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। और इसकी भी मैंने पीछे कटाई छटाई कर दी थी, आपके सामने वीडियो भी शेयर किया था, खाद डाली थी इसमें। और ये इंडियन सोरेल भी इसके नीचे से मैंने हटा दी थी, थोड़ी सी छोड़ दी थी। अभी देखो ये भी सारी फैल चुकी है। और अब नई नई ग्रोथ आप देख ही रहे हो। छोटी छोटी सी ग्रोथ आपको दिख रही है दूर, देखो ये दिख रही है सारी, है ना। नई नई ग्रोथ आनी चालू हो गई है, फूल भी बनने शुरू हो गए हैं। तो प्रूनिंग जो है वो मस्ट है गार्डनिंग के लिए। आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्रूनिंग करते रहते हो तो आपके प्लांट्स खूब हेल्दी भी रहेंगे। अभी भले ही आपको गार्डन थोड़ा सा खाली खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग अभी की है और कुछ में मैंने पीछे खाद भी दी थी, उनमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो बस ये आप देखो, आप भी ऐसे कर रहे होगे अभी। तो मेन मकसद था आपको अपने प्लांट्स दिखाने का और बताने का कि कैसे आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ चेक कर सकते हो। और बस ये देखो, कुछ की मैंने भी पीछे कटाई छटाई की थी। और ये देखो, ये गमला भी तोड़ दिया बिल्ली ने, इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। इसको भी सेट करना पड़ेगा भाई। कई बार वो भागने के चक्कर में ऐसे इतनी तेज जंप करती है कि गमलों को भी नुकसान पहुंचा देती है और पौधों को भी। और ये देखो, ये भी सब ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ना खूब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी।
और ये देखो, ये जो मैंने पीछे बोगनविला वगैरह की डंडियां लगाई थी ना, ये देखो इनमें ग्रोथ दिख रही है ना। अभी देखो कितनी सुंदर बेल तैयार हो जाएगी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये उसकी है खलीफा की, और इनकी भी मैंने कटाई छटाई कर दी थी, कड़ी पत्ते वगैरह की, हिबिस्कस वगैरह की। तो ये देखो, अभी तो ये आपको ऐसे खाली खाली से लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। और अगर आप इस टाइम कटिंग करते हो प्लांट्स की, अपने मुताबिक शेप देते हो, तो आने वाले टाइम में ना फिर बहुत सारी इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी, और फिर जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें बर्ड्स बनेंगी, और जो फूलों वाले नहीं भी है ना, तब भी उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन के खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। और इस टाइम में भी आप देखो कटिंग लगा सकते हो, है ना। ये कटिंग भी तैयार हो गई है, 2 मैंने इसमें लगाई थी, कहीं से बोगनविला काटी होगी, कटाई छटाई की होगी। तो मेरी आदत है, मैं कभी भी कटिंग नहीं खाली जाने देती। और ये देखो बोगनविला बिल्कुल खाली हो चुकी थी ये पत्तों के बिना, और अब इसमें कुछ कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं उगने के। और बस मैं भी धीरे धीरे कुछ कुछ करती जा रही हूँ। कुछ की अभी और भी कटाई छटाई करनी है। येलो बेल्स वाला है, इसमें भी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी मैंने कटाई छटाई नहीं की थी, इसके पत्ते सारे अपने आप ही झड़ गए। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ी सी इसको भी शेप दूं। कुछ की कर दी है अच्छे से, और कुछ की भाई अभी करनी भी है। तो ये देखो मेरे पौधों की हालत। और इसको सोच रही हूँ मैं काटूं नहीं काटूं, क्योंकि ये ठीक लग रहा है देखने में, और पत्ते भी नहीं झड़े इसके, और अच्छे चल रही है इसकी ग्रोथ। पहले मैंने एक बार कटाई छटाई कर दी थी इसकी, उसके बाद से इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। लेकिन अभी इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है गमले में ही, तो कई बार मन करता है कि हाँ अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन कई बार मन करता है कि इसको थोड़ी कटाई छटाई दे दूं। और बस इस तरीके से दोस्तों, जो जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ना, इनकी आप कटाई छटाई के बाद कटिंग भी लगा सकते हो, और मैं भी लगाती रहती हूँ। अब देखो सारे टाइम वीडियो तो नहीं बना सकती है ना, क्या लगा रहे हैं हम क्या नहीं लगा रहे। बस जो टॉपिक शेयर करना होता है उसी पे ही वीडियो बनता है। नहीं तो गार्डन में तो भाई इतना काम होता है कि करते जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना काम निकल निकल के आता है। और इस टाइम अगर आप नए नए प्लांट्स लगाना चाह रहे हो, और आउटडोर गार्डन तैयार करना चाह रहे हो शेड के लिए भी, तो भी बहुत सारे ऐसे प्लांट है शेडी एरिया में खूब अच्छे चलते हैं वो, और उनकी भी कटिंग लगा लगा के आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और ऐसे प्लांट्स के नाम मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं, कटिंग भी लगानी दिखा रखी है। तो अब इस टाइम आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाओ, और बहुत सुंदर आपके इस तरीके से प्लांट भी तैयार हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू और योर प्लांट्स।